हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन रोमांटिक ड्रामा द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 का एपिसोड 16। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस एपिसोड की शुरुआत 4 साल के बाद होती है, जहाँ केसीओ बैंक के सभी वर्कर अपने बैंक के अंदर काम कर रहे होते हैं। ये यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। वहीं हम सैंगसू को देखते हैं जो कस्टमर से बातें कर रहा होता है। अब हमें मिनी को दिखाया जाता है जो एक शादी में आई हुई है और मिनी यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है। ये शादी किसी और की नहीं बल्कि वेयोन और मिस्टर मा की होती है। ये दोनों यहाँ पर शादी करने वाले हैं। वहीं हम सैंगसू को देखते हैं जो इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता है। वहीं हम देखते हैं बेयोन और मिस्टर मा साथ में आ रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सभी यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और एक दूसरे के बारे में पूछ रहे होते हैं कि तुम अब क्या कर रहे हो। साथ में ये बता रहे हैं कि पार्क में आने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं आई। बाद में सैंगसू से पूछते हैं कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। सैंगसू बता रहा है कि मैं अगले हफ्ते योमनम ब्रांच में जाने वाला हूँ और वहीं पर काम करूंगा। अब इनकी बातें यहाँ पर काफी देर तक चलती है। अब यहाँ से सैंगसू जाने वाला था, वो बाहर जाता है और वहाँ देखता है एक लड़की पार्क में चिल्ला रही थी। वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन वो पार्क में के पास नहीं जाता और वहाँ से चला जाता है। अब पार्क में अंदर आती है और वहाँ पर सोनसी मिलता है। सोनसी कहता है सैंगसू अभी अभी गया है, तुम चाहो तो उसे बुला सकता हूँ। मैं उसके पास कॉल करता हूँ लेकिन पार्क में उसे मना कर देती है कि तुम उसके पास कॉल मत करो। अब हमें वहीं मिनी को फिर से दिखाया जाता है जो कि एक कैफे में आ रही थी और ये कैफे किसी और का नहीं बल्कि सियोंग का होता है और अब वो मिनी के लिए कॉफी बनाती है। अब ये दोनों बातें कर रहे हैं जहाँ मिनी सियोंग को बताती है कि आज बेयोन और मिस्टर मा की शादी थी, हम वहीं पर थे, सभी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। साथ में कहती है वहाँ पर सैंगसू भी था। मिनी अब सियोंग से कहती है तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं सैंगसू को नहीं बताऊंगी कि तुम यहाँ पर रहती हो। मिनी यहाँ चारों तरफ देख रही होती है और कहती है ये जगह बहुत अच्छी है। अब सियोंग बता रही है मुझे इस जगह को लेने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ेगा। मिनी कहती है क्या तुम फिर योमनम ब्रांच में जाओगी क्योंकि कैफे के नजदीक वही ब्रांच है। तब सियोंग कहती है हाँ मैं वहीं पर जाऊंगी। यहाँ पर मिनी बता रही है वहाँ पर अगले हफ्ते सैंगसू भी आने वाला है। अब हमें सैंगसू को फिर से दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त सियोंग फोन के पास आया हुआ है और साथ में वहाँ पर सोनसी भी होता है। ये तीनों यहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं सैंगसू सियोंग फोन के एल्बम को देख रहा था। उसे वहाँ पर वही फोटो मिलती है जिसे वह सियोंग फोन के शादी में खिंचवाई थी और जब फोटोग्राफर इस फोटो को खींच रहा था तो उसने सैंगसू से कहा था तुम पीछे जाकर खड़े हो जाओ और सैंगसू सियोंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। साथ में यहाँ पर कुछ फ्लैशबैक को याद करता है कि वो सियोंग को ढूंढने के लिए गया था। अब हमें दिखाया जाता है वो टोंगयोन आया हुआ है। वो उस जगह पे भी आता है जहाँ सियोंग ने रेत का महल बनाया हुआ था। साथ में वो उस जगह पर भी आता है जहाँ सैंगसू और सियोंग ने लास्ट टाइम पे किस किया था लेकिन उसे सियोंग कहीं नहीं मिलती। अब हम देखते हैं सैंगसू अपनी गाड़ी को लेकर जा रहा होता है। तभी आगे रेड लाइट का सिग्नल आता है और सैंगसू अपनी गाड़ी रोक लेता है। तभी सैंगसू के सामने एक लड़की जा रही थी और वो पीछे से सियोंग की जैसी लगती थी। सैंगसू को लगता है शायद ये सियोंग है। वो काफी देर तक उस लड़की का पीछे करता है लेकिन जब उस लड़की के पास जाता है तब वो लड़की पीछे मुड़ती है और ये कोई और ही होती है। वो उस लड़की से माफी मांगता है। अब सैंगसू यहाँ पर एक कैफे के अंदर आ जाता है। इस कैफे का नाम था ड्राइंग कैफे फ्यूचर हैप्पीनेस और ये कैफे सियोंग का होता है। अब वो अंदर आता है। अंदर से सियोंग तो नहीं होती लेकिन वहाँ पर एक दूसरी लड़की थी जो कि उसी कैफे के अंदर काम करती है। और अब यहाँ पर सैंगसू कैफे के अंदर सभी ड्राइंग को देख रहा था और यह सभी ड्राइंग सियोंग ने बनाई थी। इस ड्राइंग के अंदर कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ सैंगसू और सियोंग दोनों मिले थे। वो लड़की यहाँ पर सैंगसू से कहती है कि आपको ये अच्छे लगे। वो कहती है अगर आप चाहें तो यहाँ पर ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ पर सैंगसू कहता है मैं अभी लेट हो रहा हूँ, अगली बार मैं आऊँगा। जब वो जा रहा था तो उस लड़की से पूछता है तुम्हारे कैफे का नाम ड्राइंग कैफे फ्यूचर हैप्पीनेस क्यों है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती। अब यहाँ पर सैंगसू कहता है ये नाम बहुत अच्छा है और सैंगसू यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो बैंक से लोन लेने के लिए योमनम ब्रांच में आई हुई है। अब यहाँ पर एक लड़की के सामने बैठी हुई है और उससे कह रही है मुझे लोन चाहिए। वो लड़की यहाँ पर सियोंग के डॉक्यूमेंट को देखती है और कहती है आपको लोन मिल जाएगा। पर हम देखते हैं सियोंग बाहर आ जाती है। जब वो वहाँ से जा रही थी तभी हम देखते हैं सैंगसू ब्रांच के अंदर एंटर होता है और आज इसका पहला दिन है। अब इस ब्रांच का बॉस उसका इंट्रोडक्शन कराता है। सैंगसू अपनी जगह पर बैठ जाता है। साथ में वहाँ पर वही लड़की होती है जो अभी सियोंग से मिली थी और वो सैंगसू से कह रही थी मैं इन सब में इतनी अच्छी नहीं हूँ इसलिए तुम मेरी मदद कर देना। अब सैंगसू कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अब हम देखते हैं सियोंग एक जगह पर आई हुई है
और वहाँ पर टाइम को देख रही होती है। तभी हम देखते हैं पार्क में आ जाती है और वो सियोंग को देख रही थी। अब ये दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और साथ में ये दोनों काफी पी रहे थे। जहाँ पर पार्क में सियोंग से पूछती है तुम कैसी हो। यहाँ पर सियोंग बताती है मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो। पार्क में कह रही है मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे 4 साल हो गया, मैं वाशिंगटन में गई हुई थी और वहाँ पर एक ब्रांच है और उसी में मैं काम करती थी, लेकिन अब मैं छुट्टियों में यहाँ पर आई हूँ। साथ में पार्क में बता रही है कि 4 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि यहाँ पर सोनसी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन यहाँ पर हंसकर सियोंग बात को टाल देती है। अब यहाँ पर पार्क में सियोंग से पूछती है कि तुम क्या करती हो। अब सियोंग बताती है मेरा एक छोटा सा कैफे है और वहीं पर मैं काम करती हूँ। साथ में वो पार्क में को अपना कार्ड भी देती है और कहती है ये मेरा कैफे है, तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए। पार्क में कहती है ठीक है मैं जरूर आऊंगी। साथ में बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आऊंगी, क्या तुम्हें लगता है मैं अभी सेंसू के पीछे ही लटकी रहूंगी। और वो कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। साथ में यहाँ पर पार्क में सियोंग से पूछती है कि जियोंग का क्या हुआ, क्या उसे पुलिस अधिकारी की नौकरी मिल गई। वहीं हमें जियोंग को दिखाया जाता है, साथ में वहीं पर उसकी पुलिस अधिकारी के कपड़े भी होते हैं, यानी कि वो पुलिस अधिकारी बन गया। वहीं दूसरी तरफ हमें यूनमी को दिखाया जाता है जो कि सेंसू की मां हांगजुन के पास आई हुई है और उससे कहती है मेरी बेटी की शादी गर्मियों में होने वाली है। यहाँ पर हांगजुन उसे बधाई देती है और यूनमी कहती है तुम्हें जरूर आना है। हांगजुन कहती है मैं जरूर आऊंगी। वही हमें योमनम ब्रांच के अंदर उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने सियोंग के डॉक्यूमेंट लिए थे। अब वो सेंसू के पास जाती है और उससे कहती है किसी को बैंक से लोन चाहिए और ये डॉक्यूमेंट तुम देख लो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेंसू कहता है कोई बात नहीं, ये डॉक्यूमेंट तुम मुझे दे दो। अब यहाँ पर वो लड़की डॉक्यूमेंट सेंसू को दे देती है। वहीं दूसरी ओर हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कैफे के अंदर होती है। तभी यहाँ पर वही लड़की जिसने सेंसू से बातें की थी यहाँ से जाने वाली थी। साथ में वो सियोंग से पूछती है कि हमारे कैफे का मतलब क्या है। सियोंग कहती है क्या। वो लड़की कहती है आज एक कस्टमर आया था, वो पूछ रहा था कि इस कैफे का मतलब क्या है। सियोंग कहती है इसका मतलब कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर सियोंग अपने लैपटॉप में कुछ फोटोज को देख रही थी और साथ में उसे वहाँ पर सेंसू की फोटो मिलती है। अब वो सेंसू की फोटो देखती है, साथ में वो अपने विजुअल को याद करती है कि कैसे उसने ये फोटो खींची थी। अब हमें दिखाया जाता है कि जब सेंसू टांगयून में आया हुआ था तभी सियोंग ने यहाँ पर सेंसू की फोटो खींची थी। वहीं दूसरी ओर सेंसू को दिखाया जाता है जो कि डॉक्यूमेंट को देख रहा था। तभी उसे पता चल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट सियोंग का है, यानी कि सियोंग यहाँ पर आई थी और साथ में इस डॉक्यूमेंट पर उस कैफे का नाम भी लिखा हुआ था। सेंसू को पता चल चुका था कि ये वही कैफे है जहाँ पर मैं गया था। अब सेंसू रात को उस कैफे के पास जाता है लेकिन कैफे यहाँ पर बंद होता है। सियोंग यहाँ पर नहीं थी। अब हमें सेंसू को फिर से दिखाया जाता है जो भी अपने घर पर होता है और वहाँ पर सियोंग के डॉक्यूमेंट को देख रहा था। यहाँ पर सियोंग के डॉक्यूमेंट के ऊपर उसका नंबर भी था। सेंसू अपने फोन में उस नंबर को डायल करता है लेकिन वो कॉल नहीं करता। अब हमें अगली सुबह दिखाया जाता है यहाँ पर सेंसू अपने बैंक के अंदर होता है और वो उस लड़की से बातें कर रहा है जिसने सियोंग के डॉक्यूमेंट लिए थे। अब वो लड़की सियोंग के पास कॉल करती है और कहती है आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है और इन्हें देखने के लिए हमारे बैंक से कोई आ रहा है, उनका नाम सेंसू है। तभी सियोंग के कैफे के अंदर कोई आता है और वो सेंसू था। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बाद में ये दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर सेंसू कह रहा है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे डॉक्यूमेंट पूरे करने होंगे, तभी तुम्हें लोन मिल सकता है। सियोंग कहती है ठीक है। साथ में सेंसू कहता है मैं अगली बार इन डॉक्यूमेंट को लेने यहाँ पर आऊंगा। अब यहाँ पर सेंसू और कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी सियोंग कहती है क्या तुम कॉफी पीना चाहोगे। सेंसू कहता है ठीक है। अब यहाँ पर सियोंग उसके लिए कॉफी बना रही थी और सेंसू यहाँ पर उन ड्राइंग की फोटो खींच रहा था जो कि सियोंग ने बनाए थे। अब हमें देखते हैं कि सियोंग और सेंसू के लिए काफी बना लेती है। अब ये दोनों बैठ जाते हैं और बातें कर रहे हैं। यहाँ सेंसू सियोंग से पूछता है कि तुमने अपने कैफे का नाम ड्राइंग कैफे फ्यूचर हैप्पीनेस क्यों रखा है। अब यहाँ पर सियोंग बता रही है कि मैं अपनी खुशियों को खोजना चाहती थी, इसीलिए ये नाम रखा था। अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर सेंसू कहता है मैं डॉक्यूमेंट लेने के लिए फिर से आऊंगा। सियोंग कहती है ठीक है। अब हम देखते हैं कि सियोंग मिनहो के पास आई हुई है। मिनहो ने यहाँ पर एक बच्चे को जन्म दिया है, इसीलिए ये उसको देखने के लिए आई है। यहाँ पर सियोंग मिनहो के लिए काफी लाई है क्योंकि मिनहो ने उस काफी लाने के लिए कहा था। अब यहाँ पर मिनहो सियोंग से कहती है क्या तुम योनम ब्रांच में गई थी, वहाँ से तुम्हें लोन मिल गया, और क्या तुम वहाँ पर सेंसू से मिली थी। सियोंग कहती है आपको पता था वहाँ पर सेंसू रहता है। यहाँ पर मिनहो कह रही है हाँ मुझे पता था। सियोंग कह रही है मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मिनहो कहती है तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था तो तुम इतने दिनों से छुप क्यों रही हो। वो बता रही है कि जो लोग एक दूसरे की किस्मत में होते हैं वो आखिरकार मिल ही जाते हैं।
अब हमें जियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने एक पुलिस अधिकारी के साथ गाड़ी में खाना खा रहा था। अब वो बाहर आता है और वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सियोंग आ जाती है और सियोंग को यहाँ जियोंग दिख जाता है, लेकिन यहाँ सियोंग जियोंग को नहीं बोलती। अब यहाँ पर सियोंग जियोंग के पीछे से जा रही थी। अब सियोंग यहाँ से दूसरी तरफ आ जाती है, लेकिन यहाँ जियोंग को सियोंग दिख जाती है और अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सियोंग यहाँ जियोंग की ओर देखकर मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर जियोंग उस बात को याद करता है कि जब सियोंग उसके साथ थी और उसने सियोंग से कहा था कि जब मैं पुलिस अधिकारी बनूंगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें सल्यूट मारूंगा। अब यहाँ पर जियोंग सियोंग को सल्यूट दे रहा था और सियोंग वहाँ से जा रही थी। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सेंगसू सियोंग के पास आया हुआ है। सियोंग यहाँ पर स्मोक कर रही थी और सेंगसू से देख लेता है। सेंगसू अब सियोंग के पास आता है और उसे कहता है तुम स्मोक क्यों कर रही हो। सियोंग कहती है स्मोक तो तुम भी किया करते थे, लेकिन यहाँ पर सेंगसू कहता है कि मैंने स्मोक करना छोड़ दिया है। अब ये दोनों कैफे के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर सेंगसू डॉक्यूमेंट को देख रहा है और कह रहा है तुम्हें लोन मिल जाएगा। अब वो यहाँ से जाने वाला था, लेकिन सेंगसू कहता है कि क्या मैं यहाँ पर कोई ड्राइंग कर सकता हूँ। सियोंग कहती है ठीक है। अब यहाँ पर सेंगसू एक चीज को बना रहा था और ये एक बीच होता है जहाँ पर सियोंग और सेंगसू दोनों बैठे थे और सियोंग ने वहाँ पर एक रेत का महल बनाया था, लेकिन सेंगसू फिर से जब वहाँ पर जाता है तब वो रेत का महल वहाँ पर नहीं होता। इसीलिए सेंगसू यहाँ पर रेत का महल बना रहा था। सियोंग कहती है कि ये क्या है। सेंगसू बता रहा है कि ये रेत का महल है। अब ये दोनों यहाँ पर बातें कर रहे हैं जहाँ सियोंग कहती है तुम्हें यहाँ फिर से देखकर मुझे अच्छा लगा। सेंगसू कहता है मेरा भी यही विचार है और मुझे भी अच्छा लगा। साथ में सेंगसू कह रहा है मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ हो। अब सेंगसू यहाँ से जाने लगता है, तब सियोंग उसे बाय कहती है और यहाँ पर सेंगसू चला जाता है। सियोंग भी अब कैफे के अंदर बैठी हुई थी और वो सेंगसू के बारे में सोच रही थी। अब यहाँ पर सियोंग उसी रास्ते पर जा रही थी जहाँ सेंगसू उसे पहली बार लेकर आया था। जब वो यहाँ से जा रही थी तभी वो देखती है आगे से सेंगसू भी आ रहा था। अब ये दोनों उसी जगह पर आ जाते हैं और सेंगसू यहाँ पर कह रहा था कि जब मैं परेशान होता हूँ तो यहाँ पर आ जाता हूँ। अब ये दोनों यहीं पर बैठ जाते हैं जहाँ पर सियोंग कह रही है कि मैं अब की बार फिर से टकरा गई। जहाँ सेंगसू सियोंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सियोंग कहती है मैं यहाँ पर बार बार आती हूँ। वो यहाँ पर बार बार सेंगसू के लिए आती थी, लेकिन बाद में वो अपनी बात को टाल गई और कहती है ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए मैं यहाँ पर आती रहती हूँ। सियोंग ने यहाँ पर सेंगसू से खाने का वादा किया था। अब सेंगसू यहाँ पर उस वादे को याद दिला रहा है। साथ में सेंगसू कहता है अगर तुम चाहो तो हम इस वादे को कल पूरा कर सकते हैं। मतलब कि वो कल से फिर से सियोंग से मिलने की बात कर रहा था। सियोंग कहती है ठीक है। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सेंगसू योनम ब्रांच में जल्दी जल्दी से काम कर रहा होता है ताकि वो सियोंग से जल्दी से मिल सके। दूसरी ओर सियोंग को दिखाया जाता है जो सेंगसू का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर सेंगसू आ जाता है। अब ये दोनों यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने लगते हैं जो पिछले एपिसोड में नहीं हुई, लेकिन ये कह रहे हैं अगर ऐसा हो जाता तो हमारे साथ कैसा होता। अब हमें सेंगसू को दिखाया जाता है जो सियोंग से मिलने एक रेस्टोरेंट के अंदर आ रहा होता है और ये वही सीन होता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था। लेकिन यहाँ पर सियोंग हेजिटेट महसूस करता है और वो खुद से कह रहा था अगर मैं उस दिन हेजिटेट महसूस नहीं करता तो मैं तुमसे मिलता। अब यहाँ पर सेंगसू सियोंग के पास रेस्टोरेंट में आ जाता है, लेकिन ये होता नहीं है, बल्कि यहाँ पर सेंगसू सोच रहा है कि ऐसा करता तो कैसा होता। बाद में हम उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ सियोंग जियोंग से बातें कर रही थी। सेंगसू इन दोनों को देख रहा था। सेंगसू को यहाँ पर हेजिटेट महसूस होता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब वो सोच रहा था कुछ दिन अगर मैं सियोंग के पास चला जाता तो कैसा होता। साथ में हमें उस सीन को भी दिखाया जाता है। सियोंग देर रात तक बैंक के अंदर काम कर रही थी, तभी सेंगसू उसके लिए खाना लाता है और वो खाना उसके सीट पर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो सोच रहा था अगर मैं उस दिन वहीं पर रह जाता तो कैसा होता। अब यहाँ पर हमें उन सभी सीन को दिखाया जाता है जो सेंगसू सोच रहा है और वो सियोंग को बता रहा है रियलिटी में। अब यहाँ पर सेंगसू उस सीन को भी सोच रहा है कि जब सियोंग सब कुछ छोड़कर चली गई थी तब सेंगसू को सियोंग बीच पर मिल गई थी। तब सेंगसू सियोंग का हाथ पकड़ लिया था। यहाँ पर सोच रहा था अगर मैं उस दिन उसे गले मिलता तो कैसा होता। साथ में सेंगसू इस सीन को भी याद करता है जब सियोंग उसे बस स्टेशन छोड़ने के लिए आई थी। तब सेंगसू वहाँ से जा रहा था, लेकिन कैसा होता अगर वो वहाँ से नहीं जाता और वो सियोंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम मेरे साथ चलो। अब यहाँ पर हमें इन सभी चीजों को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर सियोंग अपने बारे में बता रही है काश ऐसा होता कि उस दिन जब मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट में वेट कर रही थी तब थोड़ी देर तुम्हारा वेट और कर लेती ताकि तुम मुझसे मिलने आ जाते। लेकिन रियलिटी में आप जानते हो वहाँ पर क्या हुआ था, सियोंग वहाँ से चली गई थी। अब हमें उस सीन को भी दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग जियोंग से बातें कर रही थी, लेकिन तभी सेंगसू यहाँ पर सियोंग का हाथ पकड़ लेता है
है और उसे अपने गले लगा लेता है और सेंगसू से उससे पूछता है कि उस दिन अगर मैं रेस्टोरेंट में आ जाता तो क्या तुम मुझे डेट करती। अब यहाँ पर सियोंग सोचती है कि काश उस दिन मैं तुम्हें बता पाती कि मेरे और जियोंग के बीच में कुछ नहीं चल रहा था। अब हमें यहाँ पर उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ सेंगसू ने सियोंग को किस कर दिया था और सियोंग वहाँ से बाहर जा रही थी। तब सेंगसू भागकर आता है और सियोंग को कह रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पर सियोंग सेंगसू को बता रही थी कि काश मैं उस दिन तुम्हें कुछ कह पाती कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। यहाँ पर सियोंग उस सीन को भी सोचती है जब वो सेंगसू को छोड़ने के लिए बस स्टेशन गई थी और सेंगसू बस पर चढ़ने वाला था, लेकिन यहाँ सियोंग सोच रही थी काश ऐसा होता मैं तुम्हारे पास जाती और तुम्हारा हाथ पकड़ लेती और कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब हमें रियलिटी में दिखाया जाता है जहाँ सियोंग और सेंगसू अब भी पैदल जा रहे हैं, जहाँ पर ये अपने फ्यूचर की बातें करते हैं। सियोंग बता रहा है कि हम दोनों शादी कर लेते और हमारा एक बच्चा होता, बाद में हमारे झगड़े होते, फिर हम दोनों डिवोर्स कर लेते। तब सेंगसू कहता है कि तुम हमेशा बुरा ही सोचती हो। इस बात पर सियोंग हंसने लगती है। अब यहाँ पर सियोंग सेंगसू से कह रहा था कि क्या ये प्यार नहीं है कि दो लोग एक ही साथ एक ही कंडीशन से गुजर रहे हैं। एपिसोड के लास्ट में दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।